वेट 78.5, 800 ग्राम कम हो गया। अगेन कैलोरीज कम खाओगे तो कम होगा। चाय पी, मन कर रहा था आज, सोचा फास्टिंग नहीं करूँगा, वो 4 घंटे की थोड़ा एक्सटेंड करूँगा शाम तक, बट कैलोरीज उतनी रहेगी 1500 से 1600। सो आई हैड 1 कप टी, 1 पीनट बटर, उसके बाद मैंने खाया 300 ग्राम्स ऑफ मेलन। सो अभी तक की टोटल कैलोरीज 312 है मेरे पहले मील। इसमें कुछ प्रोटीन नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। दैट डजंट मैटर, प्रोटीन बाद में होगा। जिसके लिए मैंने मिक्स बनाया है, जिसके अंदर 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है, 2 अंडे हैं, बाकी लहसुन और हर्ब्स ये सब मिक्स करिए। इसके मैं काइंड ऑफ अ पैनकेक बनाऊंगा, आप ये कह सकते हो ऑमलेट बनाऊंगा। ऑमलेट बनाऊंगा और उसको कंज्यूम करूंगा पोस्ट माय जिम वर्कआउट। बट पहले जिम में आज मूड है कार्डियो करने का, क्योंकि स्टेप्स पूरे नहीं हो रहे, और थोड़ी सी डेडलिफ्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द जिम। फिलहाल शेव और उसके बाद लेट्स द जिम। आधे घंटे का वर्कआउट कंप्लीट। बिल्कुल मूड नहीं था जिम आने का, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था, मेंटल स्ट्रेस। बट वर्कआउट करने के बाद अपलिफ्ट। मैं कई बार ये बता चुका हूँ पुराने वीडियोस के अंदर कि व्हेनेवर यू हैव अ मेंटल स्ट्रेस, मतलब यहाँ पर ना ब्लड ब्लॉक हो रहा है, रुक रहा है वहाँ पे, तो उसको मूव करना है। मेंटल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, और प्रोलॉन्ग्ड मेंटल स्ट्रेस विल लीड टू एंग्जाइटी, और आपका ब्लड जो है ना वो फ्लो करना शुरू करता है हाथों और पैरों में। मगर अगर आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो ना, तो वो ब्लड स्ट्रगल करता है ब्रेन में रुकने के लिए और ब्रेन में जाने के लिए। देन व्हाट हैपेंस, सेकंड, देन व्हाट हैपेंस, एक सेकंड, ब्रेन फॉग। फिर ब्रेन फॉग होता है, उसमें आप 2 चीज़ें करते हो, या तो आप चीनी वाली चाय पीते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ताकि आपके ब्रेन को जो डोपामिन हिट है वो मिल जाए। दूसरा, अगर आप उस जोन में हो तो आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, ताकि आप उस स्ट्रेस से रिलीफ पाओ। लेकिन दोनों केसेस के अंदर एडवर्स रिएक्शन होता है। अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको और खाने का मन करता है, और आप खाते रहते हो, और आपका कैलोरी कंजम्पशन बढ़ता रहता है, आपका फैट गेन होता है उससे, वेट गेन होता है उससे। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपके साथ क्या होता है, आपका जैसे ही नशा डाउन होता है, नीचे आता है अल्कोहल का जो हिट है, उसके बाद आप बार बार पीते हो, और ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। फिर जब आप पीते हो तो आप और ज़्यादा खाते हो, और जब आप ये सब बंद कर देते हो, और जब आप सोते हो, या ये यूं कहूँ करेक्टली कि पीने के बाद आप बेहोश हो जाते हो, उसके बाद जब आप उठते हो तो पूरी बॉडी क्रैश कर रही होती है, दिमाग और क्रैश कर रहा होता है। सो दोनों केसेस के अंदर किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिलता, आप और दलदल में, गड्ढे में घुसते जाते हो। इसका बेस्ट सोल्यूशन है वर्कआउट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको कोई भी स्ट्रेस हो ना यार, डू अ वर्कआउट, गो फॉर अ रन, डू साइकिलिंग, नॉट वॉक, रन। अगर वॉक से ठीक लगता है तो वॉक करना शुरू करो। बेसिकली ब्लड फ्लो को हाथों और पैरों में डालना है। और बेस्ट है कि जिम जाओ, वेट ट्रेनिंग करो, जितनी करते हो उससे थोड़ी ज़्यादा, पुट लॉट ऑफ एफर्ट। खाना और पीना नहीं है, एक्सरसाइज करनी है। दैट इज व्हाई आई से एक्सरसाइज, वर्कआउट, बॉडी को फोकस करके काम करना, बॉडी पे काम करना इज द बिगेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। इट इज द बिगेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। ट्रस्ट मी, इस टाइम जिस मेंटल स्टेट से मैं गुजर रहा हूं ना, इस टाइम जिस मेंटल स्टेट से मैं गुजर रहा हूँ, जिस फाइनेंशियल ट्रबल से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे को एक ही चीज़ राहत देती है, और वही मुझे बचा के रख रही है, और वही बचा के चल रही है, एंड दैट इज माई वर्कआउट। दैट इज वाई आई से टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर डाइट, टेक केयर ऑफ योर माइंड। जैसे ही आप अपनी बॉडी पे काम करते हो ना, बाकी सब चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं अपने आप। ये करके देख लेना, इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मिलियंस एंड बिलियंस। जितने भी लोग, चाहे वो मिलियनर्स हो, बिलियनर्स हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो, उन सबको स्ट्रेस होता है, सबको अपने अपने लेवल पे स्ट्रेस है। और आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ लो, उनका स्ट्रेस हमेशा रिलीज हुआ है व्हेनेवर दे हैव गॉट इनटू एनी काइंड ऑफ अ वर्कआउट, any kind of physical activity whenever they have done, and that is what they write। और यही वो लोग बार बार बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट से स्ट्रेस रिलीव होता है। मार्क जुकरबर्ग जैसे आदमी को क्या प्रॉब्लम है, ही इज गॉट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, फिर भी वो
फिर भी मार्क जुकरबर्ग ब्रेक लेकर के टाइकोंडो, जुजुत्सु, जूडो, पता नहीं क्या क्या, ये मार्शल आर्ट्स, वो सब कर रहा है। वो सब करता है इसलिए करता है बिकॉज स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। स्ट्रेस लाइफ में हमेशा रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, वो फाइनेंसिस की वजह से हो सकता है, रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, पर्सनल कोई और बात से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके वर्क प्रेशर से हो सकता है। स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस को हटाने के लिए बेस्ट इज वर्कआउट, नॉट फूड, नॉट अल्कोहल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और नेक्स्ट मैं आपको घर जाके बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या प्लान करा है, जो आगे मेरा मंडे ट्यूसडे, जैसे आज मंडे है, आज का क्या प्लान है, कल का क्या प्लान है, और उसके बाद बाकी दिनों का क्या प्लान है। ये बार बार गाड़ी चलाते हुए फ़ोन कर रहा है, मैं इसको रखता हूँ और घर जाके आराम से बात करता हूँ।